जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक और बाबा ए कौम पूर्व एडीजीपी डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी को आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी गिरधारी लाल रैना ने उमर अब्दुल्ला पे साधा निशाना और कहा कि जम्मू और कश्मीर में भेदभावपूर्ण राजनीति को बंद करें। पुंछ को नशा मुक्त और अपराध मुक्त समाज बनाने की प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु जिला पुलिस पुंछ ने सुरनकोट में एक शीर्ष ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। बर्फ और धूप का आनंद लेने के लिए कश्मीर में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। पर्यटकों ने बर्फबारी की अवधि का आनंद लेने के लिए और भी पर्यटकों को किया पसंद। अब समाचार विस्तार से। गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर आज गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक और बाबा ए कौम पूर्व एडीजीपी डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी को आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मंत्री जावेद राणा, मंत्री सतीश शर्मा, विधायक विक्रम रंधावा सहित कई वरिष्ठ लोग तथा अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि पेश की और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। अगर अवामी जिला बहबूद के काम करके सलाम का फरमान है, खैरुन्नास मैं यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के फायदे के काम करे। प्यारे अल्लाह कुरान पाक की जो तिलावत की, इस पर जितनी भी अल्लाह तेरी सबकी मुकद्दस रूहों को ये सवाब अता फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के मरहूमीन को ये सवाब अता फरमा। या अल्लाह हम सब के फखर बाबा कौम चौधरी मसूद अहमद साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैहि को फरमा, उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, हद निगाह कब्र को कुशादा फरमा, नेक सालिहीन का अल्लाह साथ मुकद्दर फरमा, अपनी रहमत का साया उन्हें मयस्सर फरमा, अपना जवाब और कुर्ब नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह हम सबको चौधरी मसूद अहमद साहब की तरह अल्लाह फिर से कोई उनका नेमुल बदल अता फरमा। तशरीफ लाए हैं अपने भाई का दर्द देकर, इनका आना मुबारक फरमा, हम सब का आना मुबारक फरमा, हम सब का आना कबूल फरमा। भाई साहब की जिंदगी में खूब खूब बरकत फरमा। अल्लाह तेरी मशीयत से इन्हें जो ओहदा मिला है कौम की खिदमत के लिए कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। डॉक्टर मसूद चौधरी ने अपनी इब्तदाई तालीम महंगल तहसील के एक स्कूल से हासिल की और बाद में डिग्री कॉलेज पुंछ और एमएन कॉलेज जम्मू से बीए की तालीम मुकम्मल की। बाद में वो लीगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ 1966 में उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मसूद चौधरी ने अपने कैरियर का आगाज जिला पुंछ की अदालत में बतौर वकील किया। बाद में 1967 में वो जम्मू सेकंड डेथ एनिवर्सरी पे याद कर रहे हैं बाबा ए कौम और जम्मू कश्मीर रियासत हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक स्टेट्समैन। और मैं तो कहूँगा दुनिया में ऐसा इनकलाब किसी ने नहीं लाया जो डॉक्टर साहब ने लाया। और आज उनके परिवार को मंच पर तशरीफ फरमा, बड़ी बड़ी हस्तियों और बड़े बड़े इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, चौधरी साहब एक्टिव ट्रस्ट के सारे साथी, मेरे चाचा जी जावेद साहब जो मुझे गाइड भी कर रहे हैं, मेरे साथ बाकी जितने भी वाली साहब बैठे सारे लोगों को मैं आदाब सलाम और सत श्री अकाल। मैं क्या ही बोल सकता हूँ उनके बारे में। मेरा 2 4 5 बार मेरा उनसे मुलाकात हुई, लेकिन मेरे पिताजी के बहुत बड़े आशीर्वाद उनका रहा, दोस्त भी थे, गाइड भी थे।
और उम्र में भी 10 साल उनसे बड़े थे। परसों पिताजी को 4 साल हो गए, आज इनको 2 साल हो गए। तो इनका आशीर्वाद, इनकी जो बातें हैं और जो अंधेरे से रोशनी की तरफ एक पूरी कौम को लेकर गए, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। हम कोशिश करेंगे उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। कैसे नेशनलिस्ट लोगों को इन्होंने एक रास्ते पर इलिटरेसी से लिटरेसी की ओर लेकर गए। एक अफसर होने के बावजूद सिविल सोसाइटी में इतना काम कर पाना, ये अपने आप में एक मिसाल है और ये बड़ा कम देखने को मिलता है। हम कोशिश करेंगे उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। यहाँ जो बच्चे, मैं उनको भी कहूँगा कि आपको अपनी हिस्ट्री का पता नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब ने बोला कि जो कौमें अपनी हिस्ट्री नहीं जानती वो हिस्ट्री बना नहीं सकती हैं। तो आप सबको हिस्ट्री पढ़नी है। ये वो बुनियाद के पत्थर हैं जिन्होंने एक बुनियाद रखी। लेकिन आज जो वक्त है वो थोड़ा सा मीडिया का है, लेकिन आपको जो बुनियाद के पत्थर हैं, वो कोई बोलता है कि जो दरुबाम की जीनत है उन्हीं से मिले, मैं तो बुनियाद का पत्थर हूँ, नजर क्या हूँ। ये बुनियाद के वो पत्थर थे जिन पे आने वाले 30 साल, हजारों साल वो इमारतें खड़ी होंगी। एजुकेशन से बड़ा मुझे लगता नहीं कोई चीज़ दुनिया में। सोशल यूनिवर्सिटीज इन्होंने सेटअप करी, और किस दौर में सेटअप करी जब कोई जरिया नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, और चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत कैसे करी। तो ये मैं चाहूँगा कि हम इनका 1% 10% भी बन जाए तो हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सफल हो जाएंगे। बाकी चाचा जी जब तक ये थे तो हमें बीच बीच में कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलते थे, कभी घी मिल जाता था, कभी कुछ। तो चाचा जी मेरे थोड़े उस मामले में। मसूद अहमद चौधरी साहब की दूसरी बरसी गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में मनाई जा रही है। जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि बाबा कौम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी थे। वो हमारी कम्युनिटी के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने। फर्स्ट हमारी कम्युनिटी से वो वाइस चांसलर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बने। और पिछले अपने जीवन में उन्होंने 1991 में गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की बुनियाद रखी। और हमारा जो ख़ास मकसद था गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को बनाने का, वो था कि गुजरों में, गुजर बकरवालों में तालीम की जो कमी थी उसको पूरा करना, गुजर बकरवालों का कल्चर, इनका जो विरसा है और इनकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनको संभालना, उसके ऊपर काम करना। और ख़ासकर जो वुमेन एजुकेशन है, लड़कियों की जो तालीम है उसके बारे काम करना। तो बाबा कौम डॉक्टर मसूद साहब ने, आप आज देखते हो कि जम्मू में एक बहुत बड़ा एम्पायर गुजर कम्युनिटी के लिए खड़ा कर दिया है। ये ना सिर्फ गुजर कम्युनिटी का है, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का और रियासत जम्मू कश्मीर का एक सब लोगों की ये का विरसा है। और उन्होंने पूरा जीवन, पूरा अपना जो उनकी लाइफ थी वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, गुजरों के कल्चर को सेव करने के लिए, गुजरों के जो दूसरी चीज़ें हैं उनको बचाने के लिए उन्होंने अंत तक कोशिश की। मैं शुरू से, मेरी उम्र उस वक्त 24 साल थी जब मैं गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का उन्होंने मुझे मेंबर बनाया। मैं सबसे छोटा था और हम सब लोगों ने मिलकर उनकी क़यादत में, उनके ज़ेरे साया हम काम करते रहे। तो हमें इस बात की, एक तो हमें गम भी है कि वो हमारे बीच नहीं रहे, बड़े जल्दी इस दुनिया से चल बचे। लेकिन दूसरी हमें खुशी ये है कि जो विरसा जो हमारे लिए बना के वो चीज़ छोड़ गए हैं, तो हम सब, मेरे साथी जो हम सारे लोग मिलके उसको आगे ले जा रहे हैं। और हमारा मिशन जो है वो एजुकेशन का है कि गुजरों में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन आए, खासकर वुमेन फोक में एजुकेशन आए। तो इसी सिलसिले में हम पिछले 32-35 साल से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी गिरधारी लाल रैना ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को कभी नहीं भूल सकते कि किस प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा हरि सिंह की विरासत और उनकी प्रजा के साथ क्या व्यवहार किया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1947 की जुलाई में एसेशन विलय के लिए वे तैयार थे तो उन्हें किस तरह से रोका गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह का राज प्रतिनिधि का पद और धर्मनिरपेक्ष सोच को ध्यान में रखते हुए उमर अब्दुल्ला से कहा कि वे जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण वाली राजनीति को बंद करें ताकि जनता का भला हो सके। वे इवन यहाँ तक कि जब वो जुलाई 1947 में एक्सेशन विलय करने के लिए तैयार थे
तब उसको कैसे रोका गया। इसलिए हम उमर अब्दुल्ला साहब से कह रहे हैं कि अगर आप वास्तव में महाराजा साहब की बड़प्पन, उनकी ग्रेटनेस उनके जान में अगर आपको चलो देर से ही सही रियलाइज होगी, तो उस लेगेसी को समझ लीजिए, उनके जो सेकुलर आउटलुक था, उनको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और डेमोक्रेसी को बढ़ाने वाला जो उनका तरीका था, ऐसे मौके में जब अभी डेमोक्रेसी दुनिया में नई आई थी, उस समय पर जो महाराजा हरि सिंह जी ने जो फॉरवर्ड लुकिंग विजन दिया था, उसको फॉलो करिए। जम्मू और कश्मीर में भेद मत करिए, जम्मू और कश्मीर को एक जैसा देख लीजिए। जैसा ऐसा क्यों होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कश्मीर में एक कॉलेज की कोई प्रॉब्लम होती है तो जम्मू का आयुर्वेदिक कॉलेज भी बंद कर देती है। ऐसे ही कितने, और क्यों आपने जो ट्वीट किया कि जिसमें से ऐसे चित्र किए जो महाराजा साहब का अपमान था, तो इसलिए हमारा ये कहना है जम्मू कश्मीर के लोग इस सबको जानते हैं। और पुलिस पुंछ ने एसएसबी पुंछ, डीएसपी और एसएचओ सुरनकोट की देखरेख में सुरनकोट में एक शीर्ष ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी पर एक बड़ा झटका लगा है। एक समांतर अभियान में पुलिस ने गौवंश तस्करी के प्रयास में भी विफल कर दिया है। कई जानवरों को जब्त कर लिया गया और दोषियों को पकड़ लिया गया है। त्वरित और समन्वित कार्रवाइयों की स्थानीय लोगों द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसा की गई, जिन्होंने युवाओं की सुरक्षा, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए पुलिस को धन्यवाद भी दिया है। ये ऑपरेशन पुंछ में नशा मुक्त और अपराध मुक्त समाज बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। सुरनकोट का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से पुलिस हरकत में आई है, उसने कल थाना मंडी बफलियाज रोड पर एक रेड डाली, जिसमें बहुत सारे जो है बोवाइन स्मगलर जो थे वो वहां पकड़े गए। ये बड़ी अच्छी बात है कि माफिया किसी किस्म का हो, चाहे वो ड्रग पेडलर हो, चाहे बोवाइन स्मगलर हो, चाहे कोई और करता हो, तो इन लोगों पर इनको चिन्हित करके इन पर पीएसए लगा देना चाहिए ताकि ये आगे ना पनपे। और पिछले दिनों में जो एक लेडी भी यहाँ पकड़ी गई है जो कि एक ड्रग पैडलर थी, तो ये भी बड़ा अच्छा कदम है और मैं सराहना करता हूँ सच्चो राजेश थापा साहब की। उसके साथ साथ जो हमारे आजाद साहब हैं डीएसपी सुरनकोट, और ओवरऑल जो सुपरविजन रही। सर देखो, जो पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई, एसडीपीओ सुरनकोट और एसएचओ साहब ये बड़े सराहनीय काम किया उन्होंने। जो यहाँ बफलियाज रोड पे उन्होंने नाका लगा के जो 24 वाइन्स को उन्होंने रिकवर किया है, ये बड़े सराहनीय हम इनकी बात करते हैं। और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हर जगह पे नाका गए हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने ये कॉपरेट कर रहे हैं लोगों के सामने। जी आकाशवाणी जी, जैसा आपको पता है कि जो ड्रग पेडलर हमारे सुरनकोट में बहुत एक्टिव हैं और ये पुलिस ने इनके ऊपर बहुत अच्छी कार्रवाई की है और दिन ब दिन इनको पकड़े के रेड डाल रहे हैं इनके ऊपर और बहुत से रिकवर किए हैं। जैसे आपको पिछले दिनों में देखा था एक लेडीज जो थाना मंडी से, आई थिंक थाना मंडी से है, तो उसको अपने थाना मंडी रसाना से है, तो उसको भी यहाँ इन्होंने बाईपास में उसको रेड में पकड़ा, उससे शायद कोई हीरोइन वगैरह इन्होंने गया था। पुलिस की ये सराहनीय है, हम इनकी अभिषेक करते हैं सचिव साहब और एसडीओ सुरनकोट साहब को। विभिन्न राज्यों से पर्यटक कश्मीर दूध पथरी में बर्फबारी का प्रत्यक्ष अनुभव करने और सर्दियों के अनोखे आकर्षण का अनुभव करने के लिए उमड़ पड़े हैं। पर्यटकों ने कहा कि पर्यटकों को कश्मीर घाटी में बर्फबारी का अनुभव करने के लिए निश्चित रूप से आना चाहिए, जो भारत के अन्य राज्यों में नहीं मिलने वाला एक अनूठा अनुभव है। कई पर्यटकों ने कहा कि बर्फबारी को प्रत्यक्ष देखने का ये उनका पहला अनुभव है। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए प्रशंसा व्यक्त की और दूध पथरी को विशेष रूप से बर्फबारी के दौरान आश्चर्यजनक बताया। Chennai. This is a very excellent place and very safety place. The hall are very comfortable. Totally different with pony riding. Gulmarg is excellent with the snow, everything. Okay. Really enjoy. We have more than 7 days we are spending here.
not even one single incident. Everything is very safe. Yeah, it's very good. People are very, very nice. Okay. Nothing, not like that. Okay. में एक नेचर व्यू है, नेचुरल है सब। इधर कुछ मतलब एक सुकून सा मिलता है यहाँ पे आके। जो बोलते हैं ना कश्मीर एक जन्नत है, बहुत बढ़िया लगा। जिंदगी में एक बार कश्मीर तो आना चाहिए और दूध पत्री तो ज़रूर आना चाहिए। बहुत अच्छे है, हाँ, बहुत सपोर्टिव है। अपन लोग बोलते हैं कि यार उधर ऐसा लूटते हैं, लेकिन उनकी मेहनत भी बहुत है। हाँ। इंडिया में कश्मीर घूमेंगे तो पूरा दुनिया आप ऐसे लग रहे पूरा दुनिया आप घूमेंगे। यहाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग हमें बहुत अच्छे लगे, यहाँ के हमें बहुत मजा आया। तो अच्छा, कश्मीर में जन्नत। बिल्कुल यहाँ पे जरूर आइए, सब लोगों को आना चाहिए यहाँ पे, एक बार तो आना चाहिए। बहुत अच्छा, दिल खुश मिजाज के लोग हैं सारे के सारे। बहुत मतलब यहाँ छोटे से लेके बड़े तक सबने बहुत अच्छा बिहेवियर। अभी तक हमें ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिला जो हमें नेगेटिव लगा। आना चाहिए, एक बार आना चाहिए और खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए, तब उन्हें मालूम चलेगा इसके बारे में। स्विट्जरलैंड है। मेरा नाम किरण मोदी है, मैं गुजरात से आई हूँ। बढ़िया, अब समझ में आया कि इसको स्वर्ग क्यों बोलते हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग इन वर्ड्स, बट बहुत सही जगह है, यहाँ आके बसने का मन हो रहा है। कश्मीर आइए, ये बहुत सेफ है और नेचर बहुत बढ़िया है, आप नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सही जगह। हम 4 दिन से कश्मीर में मर गए, श्रीनगर पूरा घुमाए, आज दूध पत्री में, कल पहलगाम जाने का। दूध पत्री इज द बेस्ट, आना ही चाहिए, दूध पत्री तो आना ही चाहिए। मैं मोहम्मद जैद, राजस्थान जयपुर से। लाइफ का फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे इतना खूबसूरत नेचर नज़ारा और एडवेंचर देखने को मिला है। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, आज का ट्रिप था। मैं सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम सब जगह जाके आया हूँ, लेकिन आज का जो मुझे एक सीनरी वाला नज़ारा मिला है ना, जो रियली ऑसम। मेरे साथ क्या है, मेरे फ्रेंड हैं त्राल के सरताज बानी, उन्होंने मुझे यहाँ सजेस्ट किया, सपोर्ट किया। यहाँ के हॉर्स राइडर और जो भी लोकल है उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट। मैंने तो नाम ही यहाँ का दूध पत्री का मतलब सोशल नेटवर्किंग पे सुना था, और मेरे साथ मेरे भाई है, उन्होंने उनके साथ मिला, उन्होंने मुझे बताया दूध पत्री भी ऐसी जगह है, नेचर और एक एडवेंचर वाली। जाने की कोई जरूरत नहीं, अपने देश में ही ये सब चीज अवेलेबल है, तो काहे को आप बाहर जाए। सर्द एकदम ठंडा, कूल, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। आप यहाँ सपनों में जो देखते हैं ना, रियलिटी में देख पत्री नहीं आए, वो आए यहाँ और देखें यहाँ के कैसा है दूध पत्री और कैसा यहाँ का वो नजारा। और मैं बोलना चाहता हूँ के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आज यूटी लेवल के रोल प्ले और लोकगीत और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर सुधीर सिंह ने बताया कि ये प्रतियोगिता एनसीईआरटी के नेशनल पॉपुलेशन एडोलेसेंस प्रोग्राम के तहत करवाई जा रही है, जिसका उद्देश्य छात्रों को सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए जागरूक करना है। इस प्रतियोगिता में यूटी भर में सभी स्कूलों ने भाग लिया है। उसकी वो हालत का जिम्मेदार तू है, वो सब कुछ तूने किया है। बापू, कुक्कू की हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। वो जो मानता गया मैं उससे कहता रहा, कभी ये नहीं सोचा।
आज जे.एन.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से यूटी लेवल रोल प्ले और फोक सॉन्ग एंड ड्रामा कॉम्पिटिशन्स करवाए जा रहे हैं। ये कॉम्पिटिशन्स एनसीईआरटी के जो नेशनल एजुकेशन पॉपुलेशन एजुकेशन एडोलेसेंस प्रोग्राम के तहत करवाए जा रहे हैं और इनका मकसद ये है कि बच्चों में जो आजकल की प्रचलित बुराइयां हैं समाज की, बहुत सारी चैलेंजेस जो हैं, उनसे उनके लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए ये जो क्रिएटिव हमारा मीडियम है, जैसे रोल प्लेज हो गए या फोक सॉन्ग्स हो गए, फोक डांसेस हो गए, इनके ज़रिए एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए और जो यूथ है उसको इन बुराइयों से दूर करने में एक कदम उठाया जा सके। कितने स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें? हर पूरी यूटी लेवल के जो हैं स्कूल्स इन्वॉल्व किए गए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स की तरफ से पहले इनिशिएट हुआ और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स हुए जो डाइट्स ने ऑर्गेनाइज़ किए और उसके बाद ये कॉम्पिटिशन्स डिविजनल लेवल तक पहुँचे। कश्मीर डिवीज़न के जो स्कूल्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बहुत अरसे के बाद, करीब एक दशक के बाद, हम लोग कश्मीर के उन स्कूल्स को सबको इकट्ठा ला सके इस प्लेटफॉर्म पे और उन सब ने बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट किया और जम्मू के भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अब ये जो यहाँ से जो टॉपर टीम्स होंगी इन दोनों कैटेगरीज में, उनको नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के लिए भेजा जाएगा। इनको कैश अवार्ड्स भी इस यूटी लेवल पे दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे और ये एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। बच्चे जो हैं, क्योंकि बच्चे जो आर्ट्स हैं इनके ज़रिए बड़े एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करके सीख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाता है इस कार्यक्रम में और बच्चों को इस छोटी उम्र में अगर सिखाया जाएगा तो वो बड़ी उम्र में जो है वो इन बुराइयों से दूर। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने श्रीनगर के हवाल क्षेत्र में एक नवनिर्मित मस्जिद का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मीरवाइज के भाषण को सुनने के लिए एकत्र हुए, जिसमें उन्होंने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक विकास में मस्जिदों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। मीरवाइज ने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम बहुल राज्य के रूप में हमारी ताकत केवल संख्या में नहीं बल्कि हमारे कार्यों में निहित होनी चाहिए, जो एकता, भाईचारे और आपसी सम्मान को दर्शाती है। हमें अपने बीच मतभेद पैदा करने या सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए एक साथ खड़े होना चाहिए। न कोई बंद रहा न कोई बंद नवा, मस्जिद महवर सानी इत्तेहादुक सानी यकजहती गस्य आसुन गहवार अलामत। ये गस नेरुन तौहीदिच कथ, ये गस नेरुन यकजहतीच कथ, ये गस नेरुन दोस्ती तो बे अमनिच कथ। मगर अफसोस कि मस्जिद से तिम ते आज यम इंतशार इफ्तराक फैला, युस मस्जिद इन तस्वुरी खत्म करान, फिरक़ानियतस अंदर, तासुबस अंदर, मसलकी मनाफरतस अंदर इतके वुनकन हन आमुच। अगर अत कह चीज इलाज युतु योत कि सैनिस जवानस खड़ा गु, तुम खड़ा गुन, बुजुर्गन खड़ा गुन कि नसा इस दिमो पन्ने मस्जिद मज कह तुत कलाम करने की यम सत मुसलमान इत्तेहाद कमजोर ग। मसलक पन्नी पन्नी जाय सारी दिन, मगर इस करो न तिस कह अमल यम सत सोन इत्तेहाद खुदा न खास्त सोन शिराज बिखरी। अशन पथी कि अल्लाह ताला सज कस नियामत अस पे कि वुनकन ये जम्मू कश्मीर मज मुस्लिम अक्सरियत रियासत अंदर अत अक्सरियत रच कर इत्तेहादस रच कर यकजहती रच कर हेको इस अमल कर सोच। इसलिए ये मस्जिद ये इबादत अल्लाह ताला सन्द क़ुर्बुक अक ज़रिया बन, तिस तसव्वुर दुत मस्जिद हुन जनाब हजरत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन जाय खुदायस ओट सह मस्जिद। युस मस्जिद बनाने किस अमल मज शरीक हिस्सेदार
तम सद खतर बशारत दिलान जनाब हजरत सरवरे कायनात। ये मस्जिद सोन सानी दीनुच सानी ईमानुक मरकज तो महवर इंशाअल्लाह। मुझ खुशी कि आज बेहतरीन अंदाज मज मस्जिद पाक जदीद तर्जस पे तारीखी तर्जस पे आर्किटेक्चर तशर माशाअल्लाह पन सकाफत पन वज़ी तमद्दुन तमिच रेस करान करान आई आज नव मस्जिद तामीर कर। मगर हकीकत से ये कि मस्जिद शूब मिंबरों तो मेहराबों सूद की मस्जिद शूब खत्म बन तालों सूद तो दून हच सूद की मस्जिद शूब कालीन फर्श सूद कश्मीर संभाग के भाजपा सदस्यता प्रभारी आरिफ राजा ने आज कहा कि कल रात तक 1,25,000 सदस्यताएं पूरी हो चुकी हैं। अब से सक्रिय सदस्यता पर कार्रवाई की जाएगी। आरिफ राजा ने कहा कि जो लोग 50 सदस्य लाएंगे वे सक्रिय सदस्य बन जाएंगे और उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। देखिए, जो मेंबरशिप का सिलसिला हमारा चल रहा था, ये पूरे देश में मेंबरशिप चल रही थी। जम्मू कश्मीर में चुनाव की वजह से, चुनाव के बाद हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे, जिसका इंचार्ज जम्मू कश्मीर का मैं था मेंबरशिप का। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कश्मीर के 10 जिलों में कल शाम तक जो मेंबरशिप का आंकड़ा दिल्ली से आया है वो ऑनलाइन 1,25,000 मेंबरशिप अभी तक बने हैं हमारे, जबकि हमारा टारगेट था दिल्ली से 75,000 क्रॉस करना था हमें। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से 1,25,000 अभी तक हमारा हुआ है। कल शाम को मेंबरशिप बंद हो गई है, पोर्टल तो चालू रहेगा और आज से हम एक्टिव मेंबरशिप बना रहे हैं। आज से एक्टिव मेंबरशिप का पे चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है और 1,25,000 अभी तक आंकड़ा हमारा है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि कश्मीर में इस बार अच्छी खासी मेंबरशिप हुई है और पोर्टल हमारा खुला रहेगा। इससे ज़्यादा भी मेंबरशिप और होने का अंदेशा हमें है। जिला विकास परिषद के अध्यक्ष चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने टाउन हॉल बीजबिहारा अनंतनाग में सभी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें स्थानीय मुद्दों के समाधान पर ध्यान दिया गया। इस मौके पर चेयरमैन गोरसी ने अधिकारियों को बिना किसी देरी के सार्वजनिक चिंताओं को संबोधित करने, प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने और बीजबिहारा अनंतनाग के लोगों को त्वरित सेवा वितरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बाकी तो आप एक सेकंड फैसला हुआ है कि नरेगा वाले ये करेंगे, ब्लॉक आदमी डिपार्टमेंट करेगा। आपने तो किया नहीं, करना क्या है अल्टीमेटली। लेकिन वो आप अगर अलग रखोगे और वीडियो साहब को बोलोगे आप काम करो, तो मुझे लगता है ये फिर तो नहीं होगा। हाँ, ये ठीक है। इसमें 11,000 हमारे FOF फॉर्म। हमारा मकसद यही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत जो है वो पहुंचे। जो सरकार ने लोगों के लिए स्कीमें रखी है उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचे और हमारा जो फील्ड स्टाफ है उन तक भी हम पहुंच के उनकी मुश्किलात जो है वो भी सुने, लोगों की जितने दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर कर पाएं। इसीलिए हमने पूरे जिले में ये फैसला लिया कि हर एक ब्लॉक लेवल पे हम मीटिंग लें। उसी कड़ी में आज हमने बीजबिहारा में भी मीटिंग ली और जहाँ पे जो हमारे अफसर थे उन्होंने ब्रीफ किया क्या क्या काम हमने किए। हम बड़े मुतमईन हुए यहाँ आके कि बहुत अच्छा काम है। देखिए, उंगली उसी पे उठाई जाती है जो काम करता है, जो काम करता ही नहीं है तो उस पर उंगली कौन उठाएगा। सबसे ज्यादा अगर कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो आदिवासी डिपार्टमेंट कर रहा है और लोगों के साथ रोजमर्रा का काम जो है लोगों के साथ जुड़े हैं और इंशाल्लाह जहाँ पे कोई दिक्कत होगी वो दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। टाउन वालों को आज हमने बुलाया ही नहीं क्योंकि हम देखते हैं आदिवासी डिपार्टमेंट अब वही एरिया, तो इसलिए उनको हमने बुलाया नहीं था। अगली मीटिंग में हम उनको बुला के जो भी यहाँ पे मसाइल आए हैं, हमारे जो ADDC साहब हैं वो पूरे टाउन जो है देख रहे हैं, वो काउंसिल के CEO हैं, इंशाल्लाह उनके नोटिस में ला के ये सारे हल करेंगे। देखिए, ट्रामा अस्पताल के लिए काम चल रहा है, हम इसको कुछ अच्छा देने जा रहे हैं। आप जल्दी आप अच्छी खबर सुनो।
मूवमेंट कल्की द्वारा एडवोकेट मिश्रा की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू को उजाड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जम्मू में कई पर्यटन स्थलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुबारक मंडी प्रोजेक्ट पर जिस गति से काम चल रहा है वह असराहनीय है और इसी तरह आर्टिफिशियल लेक पर कितने सालों से काम चल रहा है उसका भी कोई ठोस पता नहीं है कि कब तक ये काम पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और उनके व्यवहार से ये पता चलता है कि जम्मू के साथ भेदभाव वाली राजनीति की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। मैं एडवोकेट मिश्रा कोहली मूवमेंट कल्की से। तो आज की प्रेस वार्ता तो सिर्फ इसी मुद्दे पर लाई गई कि जम्मू के साथ जो लगातार भेदभाव हो रहा है उसी मुद्दे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। आप देखिए, जम्मू एक बसा बसाया शहर उजड़ने जा रहा है और कोई इस पर कुछ नहीं बोल रहा। देखिए, ना ही यहाँ टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए कोई भी स्पेस, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ के लिए टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। आप मुबारक मंडी का हाल देख लीजिए। 30 साल तो मुझे हो गए देखते, और 3 बंदे वहाँ लेबर लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता 30 साल आने वाले 30 सालों तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। इसी तरह आप देखिए, आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट आया, बड़ी जोर शोर से उसकी एडवर्टाइजमेंट की गई कि यहाँ आर्टिफिशियल लेक बन जाएगी, टूरिस्ट रुकेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन आप जाके देख लीजिए, पुल के पास से ऊपर से देख लीजिए, कहीं नामो निशान नहीं है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने सरकारी बालिका उच्च विद्यालय हाजन में साहित्य क्लब सोनावारी के सहयोग से आज प्रसिद्ध कथाकार और कवि गुलाम हसन तस्कीन की स्मृति में साहित्यिक मंच का आयोजन किया। इस समारोह की अध्यक्षता प्रतिष्ठित लेखक और अनुवादक अब्दुल अहमद हाजी, कामराज साहित्य केंद्र के अध्यक्ष और साहित्य अकादमी सलाहकार बोर्ड के सदस्य तथा प्रसिद्ध कवि और बरदार तस्कीन मोहम्मद अमीन भट्ट और गुलाम नबी मंजूर ने की। कार्यक्रम की शुरुआत शब्बीर मकबूल द्वारा पवित्र कुरान के पाठ से हुई और जिसके बाद सागर सरफराज द्वारा नात रसूल पेश की। मौके पर भजन महफिल एतराफ मरहूम आसिम साहब मरहूम बेबाक नज़्म कुरान गौ चूंकि आज दो वारियाह लकट ता अस कर कोशिश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज यहाँ पर हल्का अदब सोनावारी हाजिन के जो बहुत ही मायनाज और मोतबर अदीब और कलमकार रहे हैं, जो कि हल्का अदब के जनरल सेक्रेटरी रहे गुलाम हसन तस्कीन साहब, और उनका अक्टूबर के महीने में इंतकाल हुआ है। आज उन पर साहित्य एकेडमी नई दिल्ली की तरफ से लिटरेरी फोरम के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ और इस प्रोग्राम में वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की और इसमें उनकी ज़िंदगी, उनके अदबी कारनामों, उनकी शायरी, उनकी अफसाना निगारी पर 4 मकाले पेश किए गए और उन मकालात पर फिर बहस मुबाहिसा भी हुआ। मजमूई तौर पर यह कि तस्कीन साहब की जो शख्सियत है वो एक हमाजहत शख्सियत है। वो इदारे अवकाफ इस्लामिया हाजिन के जनरल सेक्रेटरी रहे। वो यहाँ की जितनी भी सिविल सोसाइटी या जितनी और भी अंजुमनें थी उन अंजुमनों के साथ वाबस्ता थे और एक हमाजहत शख्सियत थी। और यहाँ का जो कश्मीर का जो अदबी मंजरनामा है, उस अदबी मंजरनामे में उनका अपना एक मुकाम है, उनका अपना एक नाम है और आज उन्हीं के कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर आकर अदीबों ने और कलमकारों ने याद किया और उन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। एकेडमी नई दिल्ली कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड, कश्मीरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड, तम के एहतमाम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रोजनस मज मरहूम मगफूर गुलाम हसन तस्कीन सबस याद प्रोग्राम मुनक़िद करने। तस्कीन सब इस पे जबान अदबस दिलचस्पी थान जानान न सिर्फ इलाक़ कमराजी बल्कि जम्मू कश्मीर के बेहतरीन अफसाना निगार मज सठा मोतबर शख्सियत सठी मोतबर शायर इन हंद अफसानी मंजर आमस पे आमद अफसान सुमरन हंदिस सूरत मज शायरी सुमरन हंदिस सूरत मज अमे अलावा नहायत ही मोहतरम उस्ताद
यमो पन जिंदगी बसित टीचर तो पत बसित हेड मास्टर या पत इंतजामी हैसियत न सिर्फ यथ इलाकस मज बल्कि पूरे नॉर्थ कश्मीर मज पन शागिर्दन तरबियत कर सह खेप तैयार कर वनस जबान अदबस पोचर दिवान यथ प्रोग्रामस मज न सिर्फ ये मकामी सतह सन अदीब शायर दोस्त अफराद खाना तहन बल्कि बाकी इलाकों पर मुल्क इलाकों पर आमद अदीब शायर तम खराज अकीदत अदा करने खातिर आज ही प्रोग्राम अदा एहतमाम कर इनकाद कर साहित्य अकेडमी कम खास हक अमिस बड़िस अदीब सुन और बस उम्मीद जे इंशाअल्लाह ये सिलसिला रोज जारी न सिर्फ तस्कीन सब हवाल बल्कि यम जबान तो अदब नामावर लुक तम रोज साहित्य अकेडमी इथे पे सेलिब्रेट कर। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।